नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं कहानी श्मशान को लेकर। ठीक है, अपठित गद्यांश में कहानी श्मशान जो है, इसको लिखने वाली लेखिका कहानीकार मन्नू भंडारी। तो पहले मन्नू भंडारी के बारे में बातें करेंगे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके द्वारा लिखित कुछ कहानियाँ और इस कहानी का उद्देश्य, इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ किताब आपके पास रहेगा। जब इस वीडियो को आप देखते हो तो देखते देखते मेरे द्वारा बातें किए बातों को सुनिएगा। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त कर ली। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार मशहूर श्री राजेंद्र यादव जी के साथ हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। मार्मिक ढंग का मतलब है दिल को छू जाने वाली, हार्ट टचेबल। ठीक है, चलो आपकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। नो दिखावा, नो शो ऑफ इन हर राइटिंग। तो आपके द्वारा रचित कुछ कहानियां इस प्रकार: मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि एक्सेट्रा। कहानी का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है, जीवन की पूर्णता के लिए मनुष्य फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की लालच से वो क्या करता है, हर वियोग को झेल लेता है। वियोग यानी के दूरी, झेलना, टॉलरेट। और हर व्यथा को वो सहन कर लेता है, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक अपने आप से प्रेम करता है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर करना चाहा है, दिखाना चाहा है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय करवाने के उद्देश्य से इस कहानी को यहाँ पर पाठ्यक्रम में चयनित किया गया है। तो चलो कहानी के और बढ़ेंगे बच्चों। रात के 10 बजे होंगे। श्मशान के एक और ढोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे को ऊंचे तान में छेड़ दिया। जे ही घट प्रेम संचरे नाही, सोई घट जान मसान। ढोम यानी के श्मशान की देखरेख जो करता है उसे ढोम कहते हैं। तो ढोम कबीर के लिखे गए दोहे को जो श्मशान के बारे में है, तो वो बताता है कि जहाँ पर जिस समय पर स्नेह नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, तो उसी वक्त जगह लेनी होगी स्मशान की। ठीक है, तो आगे चल। स्मशान का दिल इस आवाज को सुनकर भर आ गया। वो दुखी हो गया। स्मशान एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से पूछा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पा लेता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कभी उन्हें मेरा मुंह देखना न पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोदी में बिठा लेता हूँ।
चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से जगह देता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में, यानी कि मनुष्य के दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकूं। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। तो इस पैराग्राफ में स्मशान जो है पहलू में, बाजू में खड़े दोस्त पहाड़ी से बात करता है कि मैं इतना बुरा हूँ, हाँ, कि मनुष्य मेरे चेहरे को देख नहीं सकता, देखना पसंद नहीं करता, तो मेरे पास दिल नहीं है जो उसका एक क्या है, संपत्ति है, निधि है मनुष्य की। तो उसके बारे में बातें करके वो बोलता है, खुदा से कहता है कि भगवान ने मुझे स्मशान बनाकर क्यों भेज दिया। तो आगे क्या बोलता है देखो, शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा देती है। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में चुभने लगी। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा एक दिल हो, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना हो। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं, लैला मजनू और शिरीन फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना देती है। मैं तड़प कर रह जाता हूँ, काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में और उसके राह में पलकों के फावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की ऊंची घटाएं मेरे मन में फूंक उठाती और बसंत की सुरमई सांझे मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत ही मेरी मौत। पर क्या करूं? संसार ने, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बना दिया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। तो इस दूसरे पैराग्राफ में स्मशान कह रहा है कि पहाड़ से पूछ रहा है वो कि क्या तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं हुआ कि तुम भी लैला बनो, लैला मजनू बनो, हीर रांझे की प्रेम कथा तुम्हारी भी हो। तो वैसे जीवन को पाने के लिए मैं तरस रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ईश्वर ने मुझे क्या बना दिया है, स्मशान बना दिया है। क्योंकि ना मेरे पास न प्रेम है, न दिल है, न कि स्निग्धता, स्नेह से भरा हुआ दिल, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखता है, जहाँ देखो वहाँ पर आग की लपटें, चिंगारियाँ दिखते हैं। तो ऐसे जीवन को पाने के लिए, मनुष्य के जीवन को पाने के लिए मैं स्मशान जैसे सौ जिंदगियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, ईश्वर ने मुझे स्मशान बना दिया है। तो ऐसे बात वो कहता है। आगे, एक आँख से स्मशान को और दूसरी आँख से शहर को देखकर पहाड़ी फिर से हंस पड़ती है और वो पूछती है, बड़ी तमन्ना है इंसान बनकर जन्म लेने की, बहुत ही इच्छा रखते हो, तमन्ना है क्या कि इंसान बनकर जन्म ले लो? स्मशान ने कहा, तमन्ना, मनुष्य के पास जैसा प्रेम भरा हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे सौ जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो
तमन्ना की बात कर रहे हो, इच्छा के बारे में बात कर रहे हो, अगर समझो मनुष्य जैसे जन्म अगर मिलने वाला है तो स्मशान जैसे 100 जिंदगियां में त्याग करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है स्मशान पहाड़ी से। तो आगे क्या हुआ देखो, पहाड़ी फिर से मुस्कुराती है। तो आगे इतने में ही ना किसी के कर्ण क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए वहां पर चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक था। वो फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतार दी गई। वहां उस नवयुवक की पत्नी की लाश थी। युवक का क्रंदन स्मशान के हृदय को भेद कर दिया, आर पार करके गया। सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग वहां से लेकर चले गए। स्मशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा वो अपनी पत्नी से। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर पाता। तो एक बार क्या होता है, एक सुंदर युवक भीड़ के साथ, लोगों के साथ आकर स्मशान में अपनी पत्नी के लाश को जलाने के लिए आ गया। और उस युवक की उस भावावेश को देखकर, क्रंदन को रोना धोना देखकर स्मशान सोचने लगा कि कितना प्यार करता है ये अपने पत्नी से। काश मैं भी किसी को इसी हद से ऐसे ही प्यार कर पाता। तो आगे क्या हुआ देखो बच्चों। दूसरे दिन सांझ के वक्त, सांझ यानी कि शाम के वक्त, धुंधले से प्रकाश में ना स्मशान ने देखा वही युवक वहां पर आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क था। एक रात में ही ना जैसे वह बूढ़ा हो गया था नवयुवक, आंखें सूजकर लाल हो गए थे। वह पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए आया और अपनी पत्नी के जलाए गए राख में वो लेट कर क्या करने लग गया, रोने लग गया। और उस राख को बटोरते हुए कुछ देर तक हिचकिया लेता रहा वो युवक। और फिर आगे क्या था, आंखों से निरंतर उसके अश्रु झलक रहे थे। फिर जैसे भावना की एक भाद वहां पर टूट पड़ी हो, तो वैसे लगा कि जोर जोर से वो रोने लग गया। फिर आंखें क्या हो गए, और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी, कहकर वो युवक जोर से रोना शुरू कर देता है। सुकेशी उस युवक की पत्नी, उसका नाम था सुकेशी। यस, याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी और जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही साथ छोड़कर यूं चली गई और मुझे अकेला छोड़कर ऐसी चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसे कहकर युवक क्या करता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यस, तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई रस भी नहीं है। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। और अब मैं जीवित रहकर भी करूँगा क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करने लग गया युवक। सिर फोड़ता रहा युवक और मूक स्मशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की, अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति जैसे मर मिटने की तमन्ना
अधिक जोर पकड़ लेती है स्मशान में। वहाँ यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। तो यहाँ पर युवक का वो क्रंदन अगले दिन आकर जलाए गए पत्नी के राख को बटोरते हुए वो बातें और वो दिल पिघलाने वाले उन बातों को और उन कसमों को सुनकर वो जो तमन्ना थी स्मशान के मन में इंसान बनकर जन्म लेने की, तो वो दुगनी हो गई। तो आगे क्या होता है देखो बच्चों। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी इस बात को सुनकर हंस देती है। रोध होकर वहां व्यक्ति तो चला गया, पर स्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। दग्ध करना, जलाना। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला है, पिघल कर रख दिया है। यूं तो यहाँ रोज ही कितने ही व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या है जो मैं कभी इसको नहीं भूल सकता। तुम देखना, अब यहाँ जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना लिया है, वह भला कितने दिनों तक जीवित रह पाएगा। वह अवश्य ही रो रो कर अपना प्राण त्याग देगा वो। और मैं भी चाहता हूँ कि जब ये मरेगा, मेरी गोद में आ जाएगा, तो तब मैं इसे उसके पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिला दूंगा। तो ऐसा कह रहा है, ऐसा सोच रहा है स्मशान। आगे क्या होता है देखो। सारे दिन वह स्मशान युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव नहीं आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधलापन छा जाता था, युवक आता था, वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता था और चला जाता था। 3-4 दिन ऐसे ही होते चले गए, लेकिन 5वें दिन के बाद उस युवक का आना ही बंद हो 5वें दिन से उस युवक का आना ही बंद हो गया। पर स्मशान उसे भूल न सका। प्रत्येक शव को जब भी देखता स्मशान, उस युवक को वो याद कर लेता। तो एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो ना शहर का छप्पा देख सकते हो तुम? पहाड़ी से कहता है स्मशान और पूछता है कि पता करो वहाँ युवक क्या कर रहा है, उसकी क्या हाल है। पहाड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। यस, स्मशान ने कहा, मेरा अंतःकरण यही कह रहा है कि उसने आत्महत्या कर लिया है, या फिर शायद नदी में वो डूब गया है, या फिर किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया है ताकि मैं उसकी लाश को भी न पा सकूं। मेरी कितनी तमन्ना थी कि उसे उसकी प्रिया के साथ, पत्नी के साथ उसे मिला सकूं। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वो मर गया है? तो आर यू बिलीव कि ही डाइड, तो मरा है? तो सुनो। स्मशान खींच उठा, गुस्सा करता है पहाड़ी पर और कहता है, तुम तो बिल्कुल पत्थर हो, पहाड़ हो, पत्थर ही हो तुम। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने भेद दिया हो, वह कभी जीवित रह सकता है भला? पहाड़ी केवल मुस्कुरा देती है। दिन आए चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख स्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता चला गया। यह एक क्रम सा होता चला गया। इंसान के अलौकिक गुण स्मशान गाता रहता और पहाड़ी इसको सुनकर हंसती रहती।
तो एक बार क्या होता है देखो, इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। तो युवक के इंतजार में, युवक के शव के इंतजार में 3 साल बीत गए, शव आया ही नहीं। तो आगे क्या होता है देखो, 3 वर्ष की लंबी अवधि में भी स्मशान ना उस युवक को भूला नहीं था। ठीक है, तो आगे क्या है देखो, वहां अक्सर उस युवक की बातें करता रहता, उसके उन आंसुओं की बातें करता और प्रेयसी के वियोग में जो युवक ने बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया हो। बाध्य करना, मजबूर करना, फोर्स। और उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया हो। बाध्य करना, मजबूर करना, फोर्स। उसके उस करुणा विलाप की बात करता जो आज भी स्मशान के हृदय को मथे डाल रहा है, पिघलवा रहा है। तो युवक की बातें हो रहे हैं तो अचानक क्या होता है देखो, तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर से क्या हुआ, चित्कारों से दहल उठा। स्मशान ने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए वहां पर आया है। स्मशान ने सोचा वह अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाल दिया है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे यहाँ समझने में स्मशान को देरी नहीं लगी कि यह शव भी उस युवक की पत्नी की ही थी। सब लोग कह रहे थे इस युवक के भाग्य में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है, वरना ना 5 ही वर्षों में यूं 2 पत्नियां छोड़कर नहीं जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। देखो 5 साल के बाद क्या हुआ कि युवक फिर भीड़ में आया और जब स्मशान में आकर लाश को उतारता है और वहाँ भीड़ के लोग जो हैं बोल रहे थे कि इस अभागे के जीवन में ना पत्नियों का सुख लिखा ही नहीं है, नहीं तो ना ऐसे 5 सालों में 2 पत्नियां यूं चली नहीं जाते, यूं नहीं मर जाते। अभी उम्र ही क्या है बेचारे के, तो कह रहे हैं लोग। इस बात को सुनकर आगे क्या होता है देखो बच्चों, आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुणाजनक था। आज भी उसकी चित्कारें हृदय को दहलाने वाली, आज भी उसके आंसू गर्म सलाखे के जैसे दर्द करने वाले हृदय को। उसके पहले दिन के उस आंसुओं में और आज के इन आंसुओं में बिल्कुल अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर उसे पकड़कर लोग लेकर चले गए। स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य बनकर जो जन्म लेने की एक ललक थी, चाहत थी, छोटी सी दरार वहां पर पड़ गई है। यस, संध्या समय युवक फिर आया। अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर वो रोने लग गया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा हाथ ही क्यों पकड़ लिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। तुमने अपनी मधुर मुस्कुराहट से एक दिन में मेरे मन से सुकेशी की व्यथा को, पीड़ा को मिटा दिया था। मैं मन और प्राण से तुम्हारा हो गया था, तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन तक जीवित रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकता। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी
थी, इसीलिए मुझे उसका अभाव नहीं पड़ा। पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी, साथ चलने वाली। हम तो दो शरीर एक आत्मा थे। अब प्राण ही चले जाए तो बिना प्राण के शरीर का क्या प्रयोजन। तो देखो युवक क्या कह रहा है दूसरी पत्नी के वियोग में, कि एक ही दिन में उस दूसरी पत्नी ने क्या किया था, सुकेशी के पीड़ा को, दर्द को युवक के मन से मिटा दिया था। और वो युवक बोलने लग गया, तुम तो मेरी सहगामिनी थी, हम दो शरीर और एक आत्मा थे, बिना प्राण के यह शरीर कैसे जीवित रहेगा, ऐसे सवाल कर रहा है दूसरे पत्नी के वियोग में। देखो आगे क्या होता है। इसी तरह वह रोध होकर चला गया और उसके आंसुओं में कुछ ऐसी ही शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई कि स्मशान के मन में पहले की वो जो हल्की सी दरार थी तो वो मिट गई। फिर से स्मशान सोचने लगा कि कितना प्यार करता है ये अपनी पत्नी से। तो क्या होता है आगे देखो। एक बार फिर स्मशान उस युवक के लाश के इंतजार में खड़ा रहा तो लाश आया नहीं। फिर आगे क्या होता है, स्मशान बराबर मन ही मन सोचने लगा कि अवश्य ये मरेगा तो इसको ना उसके पत्नियों के साथ मैं मिला दूंगा। फिर इसी तरह डरा चलता चला गया कारवां, कंटिन्यूअसली रूटीन। तो फिर एक दिन अचानक क्या होता है, युवक फिर भीड़ में आ गया। तो आज स्मशान को उस युवक को देखकर एकदम धक्का लगने लग गया और वो युवक भीड़ में से लाश को उतारते हुए बोलता है कि सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी और दूसरी पत्नी सहगामिनी, और तीसरी पत्नी को आज कह रहा है तीसरी पत्नी को वो क्या कहता है, देखो यहाँ पर पहली पत्नी जो है अनुगामिनी, दूसरी पत्नी सहगामिनी और तीसरी अग्रगामिनी यानी कि सर्वश्रेष्ठ। तो स्मशान का दिल बैठ गया। तो इतना ढोंग, इतना नाटक कि मानो कंठस्थ स्वर में वो युवक बार बार वही बातें कर रहा है। तो आज इस युवक के इस बातों को सुनकर, इस विलाप को सुनकर स्मशान का दिल बैठ गया। तो स्मशान पर पहाड़ी तरस कहाकर अंत में बोलती है कि तुम तो एकदम क्या हो, बुद्धू हो। मनुष्य क्या करता है, जीने की ललक में, चाहत में बार बार वो प्रेम करता है, हर एक विलाप को वो झेल लेता है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, सबसे अधिक अपने आप को प्रेम करता है। तो लेखिका, कहानीकार जो है, तो उनका कहने का उद्देश्य जो है, मनुष्य के स्वार्थ को यहाँ पर युवक के रूप में बताया जा रहा है। तो स्मशान की वो चाहत जो थी तो वो पथराई गई। तो आशा करती हूँ ये कहानी जो है आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अगले क्लास में इस कहानी को और 2-3 मिनट में ब्रीफली एक्सप्लेन करके मैं क्या करूँगी, आगे बढ़ना चाहूँगी। प्रश्नोत्तरों को चर्चा करना है इस कहानी के, और उसके बाद में ना आगे और एक कहानी हो या फिर पद्य हो, पाठ हो, जो कुछ भी हमारा रेगुलर शेड्यूल है तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।